गुजरात में हो रही भारी बारिश ने राज्य की सूरत बिगाड़ दी है। कई शहरों में ऐसी बारिश हुई कि हजारों घर डूब गए। गांव हो, शहर हो, सब जलमग्न हो गए। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं क्योंकि घरों से निकलने का रास्ता ही नहीं बचा है। गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तो आफत शुरू हुई है। गुजरात पर मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि शहरों में हाहाकार है। मूसलाधार बरसात ने शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। जिंदगियों के सामने सैलाब का संकट है। रिहायशी इलाके लबालब है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इतनी बरसात है कि घरों में लोगों के साथ पानी भी है, बाहर निकल नहीं सकते। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश तबाही का दूसरा नाम बन गई है। यहाँ बारिश के बीच झरने की खूबसूरती देखने आए 6 पर्यटक अचानक नदी के सैलाब में फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से बचाने में कामयाबी मिली। भारी बारिश नदी में सैलाब ले आई और ऐसा प्रहार पड़ा, देखते ही देखते पुल बहता चला गया। पुल का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर की हैं, जहां बीते साल बना पुल पहली बारिश में ही भारज नदी में समा गया। नदी में उमड़ा सैलाब पुल से अब यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गुजरात के ऊपर मानो बादल फटे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। ऐसी बारिश की जिंदगी त्रस्त होने लगी है। अभी तो ऐसे मौसम की शुरुआत हुई और गुजरात के शहर का हाल देखिए, सूरत ही बदल गई है। सूरत में मूसलाधार बारिश की वजह से जिंदगी ठप हो गई है। सूरत के सामने भारी बारिश का संकट 4 दिन से जारी है और उसका नतीजा है कि शहर की सड़कें डूब गई हैं, घरों में पानी घुसा है, कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हैं। लगभग सूरत की 30% जनता इस पानी से प्रभावित होती है। वालक से चालू होता सनिया पूरा डूबा हुआ है, कुंभारिया डूबा हुआ है, पर्वत मगोब डूबा हुआ है, अंदर मिट्टी खाड़ी डूबी हुई है और गोड़ादरा पीछे। तो लगभग वहां से आने का रास्ता यही है। तो 30% श्रमजीवी, व्यापारी वगैरह सब इस पानी से प्रभावित है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर साल इस तरह की समस्या हो जाती है। स्मार्ट सिटी कहने में और बनाने में बहुत है। रियलिटी ये है, ये देख सकते हैं हम, ये है हमारी रियलिटी स्मार्ट सिटी सूरत है। यहाँ पे 3 दिन से भी पानी भरा हुआ है। तकलीफ में अगर देखे तो बच्चे अभी स्कूल पे नहीं जा पाए और मेरा भी देखो कि 2 दिन से घर पे हूँ। जैसे कि आज मैं दोपहर को नौकरी में जाने के निकल रहा हूँ। घर पे भी अब कितना भी बैठे, काम तो करने के लिए जाना ही पड़ेगा। समस्या इतनी हो रही है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि पानी में अभी बोले कि वो कोई स्नैक्स वो सब निकलते, इसीलिए सब डर रहे हैं। और हम अपनी बच्ची के लिए दूध और सब्जी के लिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। गाड़ी उतना दूर लंबा रखा है और 2 दिन से हम जॉब पे भी नहीं जा रहे हैं। उसी सूरत के एक थाने का हाल देख लीजिए। यहाँ थाने में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस वाले थाने में अपने सामान समेटते नजर आए। इस संकट से उबारने के लिए रेस्क्यू टीम अपनी बोट लेकर पहुंची और पुलिस वालों तक राहत पहुंचाया। तस्वीरें, आज तक की टीम करीबन 500 मीटर तक पानी में घुसकर यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि रास्ते पर जहां भी आप देखेंगे हर तरफ पानी भरा हुआ है और इसी पानी से गुजरते हुए यहाँ पर आज तक की टीम पहुंची है, जो आपको दिखा रही है कि क्या हालात बने हुए हैं। पुलिस थाने के सामने आप देखेंगे वो एक ट्रक जो खड़ा हुआ है, ट्रक भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से इस तरफ आप देखेंगे तो लोग लगातार इसमें पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो रास्ता है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और ये जो पुलिस थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरथाना पुलिस थाने की तस्वीरें हैं, जो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। सूरत के ज्यादातर हिस्सों में सड़कें भारी बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि सूरत को अभी ऐसे हालात से राहत नहीं मिलने वाली। नर्मदा में भी बेहिसाब बरसात ने शहर को लबालब कर दिया है। अरावली में भी बाढ़ के हालात हैं। दाहोद में भी पानी ऐसा बरसा जिसने लोगों के जीवन पर ब्रेक लगा दिया है। यही हाल लगभग महाराष्ट्र के कई इलाकों का है। भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। वर्धा की इन तस्वीरों को देखिए। वर्धा में पहली बारिश की वजह से ही बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश के बाद यशोदा नदी उफना गई। लहरें सड़कों को पार करते हुए गांवों तक आ गई।
और इन तेज लहरों के बीच 3 जिंदगियां फंस गई। तस्वीरों में देखिए, शमशान घाट की एक पक्की जगह पर स्कूली छात्रा समेत 3 लोग फंसे हैं। चारों ओर तेज लहरें हैं। आगे बढ़ने का मतलब है जान जोखिम में डालना। काफी देर तीनों इसी तरह सैलाब के बीच फंसे रहे। फिर तीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वर्धा जिले में पहला मानसून का बारिश शुरू हो गई और कल से ये बारिश लगातार चल रही है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि पानी का फोर्स कितना है। और हर जिले के कई गांव हैं, कई तालुके हैं जहां पर पानी इसी तरह बड़े फोर्स से बह रहा है। कई जगहों पर हादसे की भी खबरें आई है। देवली के एक गांव में, डिगडोग नाम का गांव है, वहां पर एक स्कूल जाने वाला बच्चा पानी में इसी फोर्स में लटक गया था। गनीमत रही कि उसे इस शमशान भूमि का सहारा मिला। साथ ही 2 और लोग थे जो उनकी बाइक इस पानी में बह गई और वो उन्होंने जैसे तैसे इसका सहारा लिया। इसकी खबर यहाँ के देवली पुलगांव के जो विधायक हैं राजेश जी बका ने, वो तत्काल इस जगह पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम यहाँ बुलाई, नगर पालिका का अग्निशामक यहाँ बुलाया है और उन्होंने तत्काल बचाव कार्यों को यहाँ सतर्क करवाया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, एनडीआरएफ बुलाई गई, गांव वालों ने मदद की, फिर जाकर किसी तरह तीनों की जान बच सकी। वर्धा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश की शुरुआत होते ही चारों ओर से पानी वाली आफत आ गई है। महाराष्ट्र के गांवों में सैलाब का संकट गहरा रहा है, वहीं समुद्र से सटे इलाकों में भी हाल बुरा है। पालघर की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश के बाद समंदर की लहरें उफान पर हैं। सातपाटी तट से सटे गांव में समंदर का पानी भर रहा है। सैलाब का शोर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लिहाजा माना जा रहा है कि बाढ़ बारिश वाली आफत अभी और बढ़ सकती है। 3-4 दिन के लिए जारी किया है अलर्ट्स, बिकॉज द वेस्टर्लीज वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसके चलते अलोंग द कोस्ट हमने 1-2 इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है, लाइक रायगढ़, रत्नागिरी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वहाँ हैवी रेन, वेरी हैवी रेन। और एडजॉइनिंग जो घाट एरियाज है पूना और सतारा का, वहाँ भी हमने हैवी रेनफॉल वार्निंग दिया है। इस बीच हिंगोली में पैनगंगा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का बहाव गांवों तक पहुंच रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने निचले इलाकों के गांवों में अलर्ट जारी किया है। नांदेड़ में बरसाती आफत अपना असर दिखा चुकी है। कुल मिलाकर ये समझिए, इस बार मॉनसून आया और अपने साथ संकट लेकर आया है।